हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कथा। अंधेरी रात का समय था। आकाश में केवल तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर ऐसा सन्नाटा था मानो रात की कालिमा में कोई भयंकर रहस्य छुपा हुआ हो। उस रात महलों की दीवारों से निकलती ठंडी हवा के बीच विक्रमादित्य का मन बेचैन था। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई रहस्यमय आवाज उनके कानों में गूंज रही है, विक्रम, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर धीरे धीरे महल की दीवारों के पीछे की ओर बढ़े। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनेगा। जैसे ही विक्रमादित्य उस दिशा में बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनका हर कदम उनके लिए एक नई पहेली लेकर आ रहा है। चारों ओर हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। अचानक अंधेरे में एक आकृति उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि एक विशाल बेताल था, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजते हुए निकली, हे राजा, क्या तुम मेरे रहस्यों को जानने का साहस रखते हो? विक्रमादित्य की निगाहें बेताल पर टिकी हुई थीं। बेताल की उपस्थिति जितनी डरावनी थी, उससे ज्यादा उसकी आवाज में चुनौती का स्वर था। राजा ने बिना किसी भय के कहा, मैं विक्रमादित्य हूँ। इतिहास में मैं वो नाम हूँ जो कभी हार नहीं मानता। बोल, क्या चाहता है तू? बेताल ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तो ठीक है राजा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें प्रेम, प्रतिशोध और रहस्य की गूंज है। लेकिन याद रखना, इस कहानी का अंत तुम्हारे सामने एक कठिन प्रश्न लाएगा। अगर तुमने उसका उत्तर ठीक से नहीं दिया तो ये कहानी तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। विक्रमादित्य ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी का आरंभ जौहर की भूमि पर प्रेम और प्रतिशोध। कई साल पहले इसी धरती पर एक महान राज्य था जिसका नाम था मालवा। उस राज्य का राजा युवराज सिंह था, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसकी एक दुर्बलता थी, उसकी बेटी राजकुमारी मृणालिका। मृणालिका अद्वितीय सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी, परंतु उतनी ही रहस्यमयी और दृढ़ निश्चयी भी। राजकुमारी मृणालिका का हृदय राणा प्रताप, जो पड़ोसी राज्य का योद्धा था, की बहादुरी पर आ गया था। राणा प्रताप, जो युद्ध के मैदान में अमर था, मृणालिका के प्रेम में बंधा हुआ था। दोनों का प्रेम अटूट था, लेकिन यह संबंध दोनों राज्यों के शासकों के बीच एक गहरा विवाद लेकर आया। युवराज सिंह, जो अपनी बेटी को कभी किसी का ना होने देने की कसम खा चुका था, ने राणा प्रताप को एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, यदि तुम्हारे पास मेरी बेटी को पाने का साहस है तो आओ और मेरे राज्य की सीमा पर मेरे सामने युद्ध करो। राणा प्रताप ने वो चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसने मृणालिका को एक वचन भी दिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो उसे पाने के लिए लड़ता रहेगा। मृणालिका ने उसके जाने से पहले उसके कान में कुछ फुसफुसाया, प्राणों की आहुति देकर भी तुम मेरा सम्मान बचाना। युद्ध के दिन का सूरज उदय हुआ। दोनों पक्ष तैयार थे। राणा प्रताप अपने संकल्प के साथ युवराज सिंह के राज्य की ओर बढ़ा। दोनों सेनाएं आमने सामने आई और दोनों योद्धाओं की आंखों में एक दूसरे को हराने का संकल्प था। युद्ध आरंभ हुआ। हर एक वार में गुस्सा, प्रतिशोध और प्रेम की ताकत झलक रही थी। राणा प्रताप ने अपनी तलवार से युवराज सिंह को हराकर मृणालिका से मिलने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि मृणालिका वहां नहीं थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मृणालिका कहां चली गई। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने उसे किसी और जगह बंदी बना लिया है। राणा प्रताप ने मृणालिका को खोजते हुए एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़ा। उस दरवाजे के पीछे की अंधेरी गुफा में वो पहुंचा, जहां एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, प्रताप, तुम मेरे पास तक तो पहुंच गए, परंतु क्या तुम मुझ तक पहुंच पाओगे? राणा प्रताप की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने बिना सोचे उस दरवाजे में कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, सामने मृणालिका खड़ी थी, परंतु उसके हाथों में एक खंजर था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मृणालिका ने कहा, प्रताप, मेरा प्यार केवल एक छलावा था। मैं केवल अपने पिता के सम्मान के लिए इस खेल में शामिल हुई। मैंने तुमसे प्रेम का नाटक किया ताकि तुम मेरे राज्य पर आक्रमण करो और फिर हम तुम्हें इस राज्य में कैद कर सकें। राणा प्रताप स्तब्ध रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मृणालिका उसे इस प्रकार धोखा देगी। लेकिन इससे पहले कि राणा प्रताप कुछ कह पाता, मृणालिका ने खंजर से अपना गला काट लिया। उसके आखिरी शब्द थे, प्रेम ने मुझे मोक्ष दिया, परंतु तुम्हारी हार ने मेरे पिता का सम्मान बचा लिया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को इस कथा के अंत तक सुनाया और फिर एक गहरी हंसी के साथ कहा, तो हे राजा, बताओ, मृणालिका का प्रेम सत्य था या छलावा? क्या उसने राणा प्रताप से सच्चा प्रेम किया था या ये केवल प्रतिशोध की भावना थी? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मृणालिका का प्रेम और प्रतिशोध दोनों सत्य थे। उसने राणा प्रताप से प्रेम किया, परंतु अपने पिता के प्रति सम्मान की भावना ने उसे अपने प्रेम का बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। उसके प्रेम में सच्चाई थी, लेकिन वह प्रतिशोध में लिपटा हुआ था। बेताल ने विक्रमादित्य की इस व्याख्या पर सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य कहा। तुम्हारा न्यायपूर्ण निर्णय मुझे मुक्त करता है।
परंतु याद रखो, हर प्रेम की कहानी में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है जो केवल समय के साथ ही उजागर होता है। और इस प्रकार बेताल गायब हो गया और विक्रमादित्य अपने महल की ओर लौटे।